हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जय श्री राम। तो जी हम आए हैं रीडिंग करने के लिए, ठीक है। तो रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, लेकिन हमको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़ा मेजर परिवर्तन सबके जीवन में आने वाला है। पता नहीं क्यों हमको ऐसा लग रहा है, तो लग रहा है भाई, ठीक है। अब ये परिवर्तन कैसा भी हो सकता है। वैसे देखिए, ये परिवर्तन टू बी ऑनेस्ट कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव कैसे? पॉजिटिव उन लोगों के लिए है जिनका किसी प्रकार का वर्क रिलेटेड ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। रिलोकेशन हो सकता है, जॉब के सिलसिले में कहीं और जाना, कहीं और पे सेटल होना। और नहीं तो पर्सनल लाइफ में भी कुछ लोगों की लाइफ में हमें कुछ लोग रिलोकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइक घर शिफ्ट हो जाना, ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेगेटिव किस तरीके से हम बता सकें? नेगेटिव देखिए इस तरीके की, आपको मालूम है ना, हम प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे अप्रैल और मई के मंथ में, इन दो, पता नहीं, मई के महीने में नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर बोलते हैं, आपको पता होगा, नेचुरल डिज़ास्टर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ले सकती हैं, वो क्या बोलते हैं, जगह ले सकती हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल सुनामी, तो जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं वो तो सुनामी, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये इस तरीके की चीज़ें। और जो टॉर्नेडोज़, क्या बोलते हैं, टॉर्नेडोज़ आते हैं, आंधी तूफ़ान चलते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, ये सब चीज़ें, मतलब एक कुदरत का कहर बरपने वाला है, ठीक है। 2 महीने के अंदर, ये अप्रैल और मई में सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा। और हमें ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले कुछ 2-3 महीनों में एक्सीडेंट्स कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो सकते हैं। अपने आप का ख्याल रखें। अब देखिए, नेचुरल एक्सीडेंट का तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो इनके हाथ में है, ठीक है। वो कभी भी कुछ भी, जैसे अर्थक्वेक आ गया या टॉर्नेडोज़ आ गए या कुछ भी, आप समझ जाइए जो हम कहना चाहते हैं। और बाकी हाँ, एक्सीडेंट्स से तो आप अपने आप को बचाया जा सकता है। सावधान रहिए बस, और हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप लोग वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, ड्राइव सेफ्ली, क्योंकि हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का, भगवान ना करे ऐसा हो। देखिए, एक होता है ना कि आभास हो जाता है, तो ऐसा हमको लग रहा है कि कुछ लोग चोटग्रस्त हो सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन देखिए, चोट तो चोट होती है। हर कोई इंसान ना वो करने लगता है, जज करने लगता है, बड़ा छोटा, है ना, दुख बड़ा या दुख छोटा, है ना, कुछ भी। देखिए, दुख दुख होता है, चोरी चोरी होती है, छोटी चोरी बड़ी चोरी का क्या मतलब है? और चोट जो होती है वो चोट होती है, छोटी चोरी हो या बड़ी चोरी, छोटी चोट हो या बड़ी चोट हो, चोट लगेगी। आप बोरोलिन लगाएंगे, जाहिर सी बात है, छोटा हो या इतना बड़ा घाव, ज़रूरी नहीं है कि ये बड़ा घाव ही होना ज़रूरी है। चोट चोट होती है भाई, दर्द दर्द होता है, सबको होता है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, खासकर अगर आप लोग वाहन चलाते हैं, ठीक है। और जो भी है भाई, कुछ लोगों का हमें ऐसा लग रहा है जैसे, पता नहीं किन के लिए है, बट समवेयर आई एम पिकिंग अप कि अगर आपकी चप्पल जो है वो घिस गई है, प्लीज़ यार गो बाय सम न्यू चप्पल्स यार। 250-300 रुपये की चप्पलें आ जाती है, हवाई चप्पल, जाके ख़रीद लो यार। अगर आपकी चप्पल घिस गई है, ठीक है, कहीं पे गिरोगे, हड्डी वड्डी में मोच आएगी, हड्डियाँ चटक जाएंगी, डॉक्टर के पास जाके फिर प्लास्टर चढ़वाओगे, पैर टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, भगवान ना करे। तो यार 250-300 रुपये के चक्कर में क्यों आपको जो है 3-4 हज़ार रुपये आपको ठुकवाने हैं? हमको समझ में नहीं आता। कुछ लोग ना बहुत नेगलेक्ट करते हैं, कल जाएंगे परसों जाएंगे। देखिए, किसी की अगर ऐसी दिक्कतें हैं तो या तो थोड़ा ढंग से चलिए, या तो चप्पल पहनिए ही मत भाई, अगर आपकी चप्पल घिस गई है तो, ठीक है। लाइक स्लिप कोई हो सकता है, कोई गिर सकता है, ठीक है। इस तरीके के छोटे मोटे जो ये एक्सीडेंट्स होते हैं ना, तो ये भी बहुत बड़ा रूप लेता है। ऐसा लगता है कि भाई ये छोटा सा एक्सीडेंट था, हम गिर गए। अरे भाई, गिर गए तो कहाँ लगी, वो भी तो देखना है ना। तो जाहिर सी बात है, अपना ध्यान रखिए,
तो अगले 3 महीने हो हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये अप्रैल मई जून, बहुत अप्रैल और मई तो बहुत ज़्यादा हमें लग रहा है। जून में थोड़ा बहुत हो सकता है उसका असर कम हो, लेकिन हाँ अप्रैल और मई में कुछ कुदरती प्रलय टाइप्स, और कुदरती क्या, आप लोगों के प्रलय भी आप लोग खुद भी तो नेगलेक्ट करते हैं ना, केयरफुल नहीं रहते हैं। अब जैसे हम हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ चोट होती है, कहीं पे भी गिर जाते हैं, कहीं पर भी कुछ हो जाते हैं। वर्टिगो है ना हमें, हमारी तो आप छोड़ ही दीजिए। सड़क पे चल रहे होते हैं तो लोगों को लगता है क्या झूमते हुए जा रही है, वाह झूमे जो पठान, नहीं मतलब झूमे जो मिनी, ये कौन है जो ऐसे झूमते हुए मदहोश होकर जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बेवड़े लगते हैं चलते हुए, नशेड़ी टाइप, क्योंकि वर्टिगो की प्रॉब्लम है हमें, कभी यहाँ है ना। तो बताइए एक लेन पे हम चल ही नहीं पाते यार, बैलेंस ही नहीं रहता हमारा, बिल्कुल ऐसे ऐसे होते रहते हैं, कितनी दिक्कत होती होगी हमें, सोचिए। खैर जो भी है, तो ये हमें ऐसा लग रहा है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, जिसके लिए भी है भाई। स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू एवरीवन है, गॉड ब्लेस यू एवरीवन भाई, एवरीवन। तो बस यही है, और जय श्री राम, रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, ठीक है। और एक परिवर्तन आ रहा है, देखिए ये भी परिवर्तन ही होता है, गिरेंगे तो परिवर्तन ही तो आएगा ना दिन में तारे नज़र आ जाएंगे वाहन चलाएंगे, कुछ ठोका ठाकी करेंगे, गाड़ी में स्क्रैच आएगा, परिवर्तन ही तो है तो इस तरीके के परिवर्तन नहीं चाहिए अपन को, चाहिए क्या नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए। देखिए मुखिया जी जो बोल रहे हैं ना उसके साथ साथ चलिए, ज़्यादा तेज़ चलेंगे ना तो गिरेंगे, और अगर ज़्यादा तेज़ चलना है तो चलिए दौड़िए, आपको मना किसने किया है, घोड़े की नाल लगा लीजिए, दौड़िए सरपट दौड़िए, कि कौन मना करता है। लेकिन वही है कि तनिक स्लो, प्लीज़ यार, वो स्लो, आपका मुखिया जी इतना स्लो है तो आप भी स्लो रहिए ना, हैं। वो एक ऐड आता था ना कि तेरा साबुन स्लो है क्या तो आपका मुखिया तो स्लो है ना, तो आप भी स्लो रहिए, बस कोई दिक्कत नहीं है भाई। वी आर नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं हम लोग ना, रिलायबल हैं, दूर की सोचते हैं, ठीक है। बस चलते जाना है, दौड़ने का नहीं है। लंबी रेस का घोड़ा होता है कछुआ, खरगोश वाला कहानी याद है आपको, है कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन रेस वही जीतता है। तो जी हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन वो हारा नहीं था, वो तो जीता जागता, आपको मालूम है ना, जीता था। तो जी जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर खैर आप लोग तो सिकंदर हैं ही, हमें बहुत खुशी है कि हमारे सारे कर्मा बिलीवर सिकंदर हैं। मुखिया जी तो खैर बंदर है, कोई बात नहीं, मुखिया जी बंदर है, बिल्कुल बंदर है। तो जी हाँ, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग से पहले देखिए, हमको कुछ ज़रूरी बातें आपको बतानी होती है, जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो हमको शेयर करने ज़रूरी होते हैं। कल हमारे भांजे का फ़ोन आया था, ठीक है, और अभी 1-1.5 महीना पहले हमने उसको ना बड़ा शौक़ है, देखिए होता है ना कि बच्चे होते हैं, बच्चे छोटे मासूम होते हैं, उनको बड़ा शौक़ होता है कि जब भी वो हमारे पास आता है ना तो वो बोलता है कि मिनी मासी आप रीडिंग करो, खाना वाना हो गया ना, बस चलो रीडिंग करो, टेबल पे बैठो। और वो वाला अपना डेक भी चूज़ करता है कि वो वाला डेक निकालो, वो वाला निकालो, है ना। जी आती है हमारी भांजी, वो तो कहती है कि सारे डेक्स निकालो, सारे डेक्स, उसको तो कार्ड देखने का इतना शौक़ है, वो बैठ के सारे कार्ड्स देख रही होती है। खैर तो भांजे की हमने अभी रिसेंटली रीडिंग की थी, रिसेंटली मतलब 1-1.5 महीना पहले रीडिंग की थी। जब लास्ट वो हमारे घर आया था तो हमने उसको ना उसको बड़ा शौक़ है, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करता है, सारे जो हमारे टूल्स हैं ना, जो हमने चिट्स बना रखी हैं तो वो भी। तो उसमें ना हमने उसको बोला था कि यार तेरे में ना 3-4 बार चिट आ रहा है, बिवेयर ऑफ स्कैम्स, है ना, बिवेयर ऑफ फ्रॉडस्टर्स, इस तरीके के ना 2-3 बार चिट्स निकले थे उसके। तो अब वो चिट वाली जो स्टोरी है वो उसके साथ परसों बड़ी ही विचित्र घटना घटी है, जिसका उसको बड़ा अफसोस है, और लिटरली बेचारा 24 घंटे उसने हमको कल बताया ये, और हुआ उसके साथ ही परसों है, लेकिन वो कह रहा था मिनी मासी सच बता रहा हूँ, मूड इतना ख़राब है ना, मैं बयान नहीं कर सकता। तो हमने कहा हुआ क्या है, तो फिर उसने कहा कि मिनी मासी ऐसा है। अब देखिए चीज़ें कितनी आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है भाई, भारत में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। H&M एक ब्रांड होता है, आपने सुना होगा H&M, ठीक है, H&M। तो आजकल आपको मालूम है कि भाई बच्चों को तो वैसे भी ब्रांडेड चीज़ों का बड़ा शौक़ होता है, ठीक है। आई एम नॉट ब्रांड कॉन्शियस, हाँ पहनते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं पहनते हैं, लेकिन हम कहीं से भी जो हमको कंफर्टेबल लगता है हम वो ख़रीद के पहन लेते हैं। बट हाँ 90% चीज़ें 90% चीज़ें आप यूँ मान सकते हैं कि हम ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं, और हमारा मोस्ट फेवरेट जो शॉपिंग ऐप है कपड़ों का वो मिंत्रा है, ठीक है।
तो हमारे सारे जो कपड़े होते हैं वो मिंत्रा से ही होते हैं। 95% ऑफ द क्लोथ्स आई वेयर इज़ फ्रॉम मिंत्रा, 95%। तो जाहिर सी बात है 5% आप लगा सकते हैं कि इधर उधर से कहीं से कुछ खरीदा हो। और बाकी हाँ, इधर उधर जैसे कोई होता है ना, पैंटलून्स हो गया, या क्या बोलते हैं उसको, रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, या मैक्स हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, ये जो शॉपर स्टॉप हो गया, ये जो नॉर्मल जो शॉपिंग डेस्टिनेशंस होती हैं वहाँ से तो ठीक है ख़रीद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हुआ क्या है कि हमारा भांजा ने H&M साइट होती होगी यार, हमें नहीं पता है। H&M से हमने, हमारे पास H&M का कुछ नहीं है, पहले बता देते हैं, कुछ नहीं है, और ना ही हमने कभी पहना है H&M का। कोई हमारे पास कुछ नहीं है H&M का, हमारे ब्रदर के पास है। तो H&M का शायद ऑनलाइन शॉपिंग साइट भी होता होगा, उसने कुछ मंगाया, टी शर्ट मंगाई उसने, टी शर्ट मंगाई 2500 की, उसने 2 टी शर्ट्स मंगाई, ठीक है। 2500 2 टी शर्ट, ठीक है, जायज़ है, ओके। 1200 की, 1250 की एक टी शर्ट होगी भाई, ब्रांड भी तो देखो H&M का है। तो मंगाया उसने, और हुआ क्या है कि बड़ा खुश हो रहा था, एक्साइटमेंट होती है ना, कॉलेज में पढ़ता है कि भाई टी शर्ट आएगा, टी शर्ट आएगा, टी शर्ट आएगा, ठीक है। उसको ना परसों फ़ोन आया एक, और फ़ोन पे जो है सामने से डिलीवरी बॉय उसको फ़ोन कर रहा था, कॉलेज में था हमारा भांजा, और डिलीवरी बॉय उसको बोल रहा कि आपका ना जो वेयर हाउस से जो प्रोडक्ट है ना, 2 टी शर्ट आपने मंगाए हैं ना, तो वो ना डिस्पैच नहीं हो रहे। तो हमारा भांजा कहता है ये क्या मतलब समझा नहीं मैं। तो कहता कि डिस्पैच नहीं हो रहा ना, आपको ना, आपने कैश ऑन डिलीवरी कहा है ना, आप एक काम करो, आप ना अभी पेमेंट कर दो। अब देखिए बच्चे एक्साइटमेंट होते हैं, कॉलेज में पढ़ रहा था, बीच में फ़ोन आया है, तब होता है ना तड़ाधुम कुछ भी करने के लिए। उनने ज़्यादा सोचा नहीं, उसने कहा क्या दिक्कत है क्या, हाँ। तो उसने बोला कि हाँ वेयर हाउस से जा नहीं रहा है, डिस्पैच होना है, आप एक काम करो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ भी उसको बोल पाल के, जैसा भी है भाई। समवेयर हमारे भांजे ने 1250 पे कर दिया उसी वक्त, ठीक है। तो क्या था, हाँ पेमेंट रिसीव हो गई है, अब आप एक, मैम सर एक ना ऑफ़र चल रहा है हमारी तरफ से, आप एक काम करिए, आप ना 2500 के 2 टी शर्ट है ना, आप ना 1250 और पे कर दो, और इंस्टेंट आपको 1250 का डिस्काउंट हो जाएगा, यानी जो 2 टी शर्ट 2500 के हैं ना, वो आपको 1250 में 2 मिल जाएंगे। हमारा भांजा बड़ा खुश हो गया, भाई हर किसी को धनिया मिर्ची फ्री चाहिए होती है ना, और यहाँ पर तो भाई टी शर्ट मिल रहे हैं, वो भी डिस्काउंट पे। डिस्काउंट तो हर किसी को चाहिए होता है, और भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, बाकियों का, बाकी देशों का नहीं पता, लेकिन हाँ भारतीयों का तो बस जन्मसिद्ध अधिकार है, जहाँ सेल लगती है वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। तो भाई हमारा भांजा बड़ा खुश हुआ कि 2500 के 2 टी शर्ट यहाँ पे 1250 रुपये इंस्टेंट आ जाएंगे अकाउंट में, नॉट बैड डील। उसने क्या किया बेचारे ने, 1250 रुपये फिर से पे कर दिए, 2500 रुपये गए उसके अकाउंट से। जैसे इंस्टेंटली रिसीव हुए, डिलीवरी बॉय पता है क्या कहता है, कहता है सर 3900 आप ना और पे कर दो, इससे ना क्या होगा कि कुछ, जैसे वो कुछ बोलने लगा था कि इससे क्या होगा, ये क्या होगा, हमारे भांजे ने कर दी गालियों की बौछार। अरे भाई दिल्ली का लौंडा है, समझ लीजिए, गाज़ियाबाद में रहता है हमारा भांजा, तो समझ लीजिए दिल्ली NCR के लोगों की गालियाँ, ठीक है। तो भाई उसने गालियों की अपनी बौछार स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद ही डिलीवरी बॉय बोला कि आप ना बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकते, ठीक है, ये ना कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो हमारा भांजा बोला किसी पुलिस को, जिसको मर्जी बुलाना है, जहाँ रिकॉर्ड करनी है जो मर्जी कर लो, ठीक है, तुमको तमीज़ नहीं है, तुमने हमारे 2500 रुपये ले लिए, अब तुम कह रहे हो 3900, किस चीज़ के 3900, कहाँ के 3900, और जो अभी 1250 रुपये पेमेंट आपने बोला था कि वापस आएंगे वो भी नहीं आए। तो इतनी देर में डिलीवरी बॉय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, नो टी शर्ट, नो रिफ़ंड, नो इंस्टेंट डिस्काउंट, कुछ भी उसको वापस नहीं आया। और सोचिए बच्चा है यार, कॉलेज का बच्चा है, ठीक है, पॉकेट मनी गिन गिन के पॉकेट मनी मिलती है, गूगल पे से पैसे निकल जाना 2500 मतलब बहुत होता है, बार बार पेरेंट्स से मांगना, हाथ फैलाना कि पेट्रोल भराना है, यहाँ मेट्रो ट्रैवल करना है, दोस्तों के साथ खाना पीना होता है, जो भी है। हमारा भांजा लिटरली कल इतना उदास था फ़ोन पे, कह रहा मिनी मासी मैं एक बात बताऊं, मैं उन पैसों को पानी में फेंक देता, मैं उन पैसों को जला देता, मैं उन पैसों से चाउमीन मोमो खा लेता। खाने का बड़ा शौकीन है, मैंने आपको पहले भी बताया, माय नेफ्यू इज़ अ फूडी, ठीक है, उसको खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो कहता मैं 2500 का कितना, सोचो मिनी मासी में कितना खा सकता था, कितना सारा कुछ खा सकता था, कितना मतलब मज़े आ जाते। दोस्तों के साथ मैं थोड़ा घूम लेता, पिक्चर देख लेता, 2-3 पिक्चरें आने वाली हैं, मेरा 2500 रुपये पूरा एकदम टोटल वेस्ट, लॉस्ट। और उसको पता है डिसअपॉइंटमेंट सबसे ज़्यादा किस चीज़ की थी, कहता साइबर क्राइम कुछ होता है उसमें मैंने वो करा था, साइबर सेल पे कंप्लेन किया था, तब 20 मिनट मेरे को वो 1 दवाई 2 दवाई 3 दवाई करने में निकल गया, ठीक है। उसके बाद जब फ़ोन रिसीव हुआ तो उन्होंने
उसने सब कुछ अकाउंट डिटेल्स दी, ट्रांजैक्शन की जो भी वो थी वो सब दी। तो उसके बाद जब फ़ोन वो लोग कहते, उन्होंने बोला कि ठीक है वी आर चेकिंग योर डिटेल्स। ये देखिए ये होता है। आप लोगों में से कितनों के साथ हुआ है बताइएगा कमेंट करके। हमारे साथ ये बहुत बार हुआ है, बहुत बार, मतलब बहुत बार। तो क्या हुआ कि कंप्लेंट हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जैसे ही वो बोलता है ना कि हम आपकी डिटेल्स चेक कर रहे हैं सर, प्लीज़ कॉल पे बने रहिएगा, उसके बाद एक टी टा टू टा करके म्यूज़िक आता है और थोड़ी देर बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप जब दोबारा मिलाते हैं तो कोई और फ़ोन उठाता है और वो कहता है कि सारी डिटेल्स दोबारा से दीजिए। बेचारा 20 मिनट हमारे भांजे के ख़राब हुए, डिस्कनेक्ट हो गई। तो उसने फिर से कॉल किया। फिर से एक दबाइए अंग्रेज़ी के लिए, 2 दबाइए, ये करिए वो करिए, करने के बाद बड़ी मुश्किल से कॉल कनेक्ट हुई। और जैसे ही कनेक्ट हुई तो सामने वाला कहता है कि सॉरी आप किसी और से बात कर रहे थे तो इसलिए आपको सारी डिटेल्स ट्रांजैक्शन की सब कुछ जो है वो दोबारा देनी पड़ेगी। हमारे भांजे ने फ़ौरन फ़ोन काट दिया, कहता भाड़ में गए, 2500 रुपये नहीं चाहिए। क्योंकि इतना पेशेंस किसी के पास है नहीं ना यार। और आजकल के जनरेशन के बच्चे हैं ना, सो कॉल्ड जेन ज़ी, ठीक है। तो यार ये हम आपको बता रहे हैं कि ये तो हाल है हमारे देश का है। हम अपने देश की गलती नहीं निकाल रहे यार, हम बता रहे हैं कि साइबर सेल हर चीज़, ये जो बोलते हैं ना ये वुमेन हेल्पलाइन, ये वो ये कुछ नहीं होता यार। इंसान का टाइम वेस्ट होता है, इंसान का समय। हमारा भांजा कह रहा मैं पैसे जला देता मिनी मासी। मेरे को वो रहता कि हमने अपने पैसे खुद जला दिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से पैसे वेस्ट हो जाना। डिलीवरी बॉय मैंने कहता कि मिनी मासी समझ नहीं आया, कहता कि डिस्पैच नहीं हो रहा यहाँ से। क्यों नहीं डिस्पैच हो रहा? गलती हमारी भी थी कहीं ना कहीं। हमने उसको आनन फानन में भाई टी शर्ट आएगा एक्सपायर पेमेंट में हमने उसको 1250 रुपये पे कर दी। सोचिए क्या ही चल रहा है, कितनी दुर्गति है, कितना करप्शन और कितना। देखिए 2500 रुपये ना बहुत होते हैं, हमारे लिए बहुत होते हैं। और कल जब उसके निकले ना तो हमको बड़ा अफसोस हुआ। हमने कहा यार 2500 रुपये जॉय, भांजे का नाम जॉय है ना, हमने बोला जॉय यार शिट यार 2500 रुपये, सोच कितने दिन हम छोले कुलचे खा सकते थे। एक्चुअली क्या है, वो हमारा ही भांजा है तो हमारी तरह ही हम लोग ना सस्ता टिकाऊ भोजन खाने के बड़े शौकीन हैं। तो इस तरीके का हम सोचते हैं कि हम कहते हैं कि यार सोच कितने दिन जो है तू टिक्की खा सकता था, उसको टिक्की बहुत पसंद है, कितने दिन है तू छोले कुलचे खा सकता था, कितने प्लेट आ सकते थे 2500 रुपये में, सोच है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने पैसों का थोड़ा ध्यान रखिए, किसी भी स्कैम में मत फंसिए, ठीक है। ये पे कर दो, वो पे कर दो। अभी रिसेंटली हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमने शायद आपको बताया था। तो वेरी बैड ये भी परिवर्तन है। परिवर्तन ही है ना। क्या था, मूड इतना अच्छा था, मूड ख़राब हो गया, तो परिवर्तन है ना मूड में, जाहिर सी बात है। आप लोग भी तैयार रहिए परिवर्तन के लिए, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमारे माइंड में ऐसे हो रहा है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि कार्ड आएगा, बट व्हील ऑफ फॉर्चून, स्पेसिफिकली व्हील ऑफ फॉर्चून, परिवर्तन, डेथ कार्ड एंड टावर कार्ड ऑल्सो। मजिशियन, अभी हम रेडी नहीं थे ना गाइस, लेकिन हाँ परिवर्तन तो देखो आ रहा है। परिवर्तन के साथ ही हमारा चक्कर भी बहुत ज़ोरदार तरीके से आया था। हमारे दिमाग में अभी ऐसा भूकंप आया था। बिल्कुल ये टेबल बिल्कुल ऐसे हिल गया था। क्या करें यार, क्या करें। आप लोग बोलते हो होम्योपैथी पे स्विच करो, कर लिया है, ठीक है। 1.5 महीना होने वाला है। कुछ लोगों ने हमको बोला है मैंने इतना तुमको 10 साल से प्रॉब्लम है, ये इंस्टेंटली तो जाएगा नहीं। अभी 1 महीने में तुम बोल सकते हो कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। अरे यार 1 महीना हो गया, हमको तो कुछ भी नज़र ना आ रहा, बल्कि और ज़्यादा लग रहा है हमें तो। खैर जो भी है, तो अब हम रेडी हैं गाइस। क्या था ये, हाई प्रीस्टेस? ओहो, कौन है ये भूत, कौन है ये चुड़ैल और काहे, देखते हैं। कार्ड्स आइए, पधारिए टेबल पे जल्दी से आइए। परिवर्तन जी आइए। परिवर्तन कितना अच्छा नाम है, वाह। परिवर्तन
वैसे आपको पता है क्या हुआ था? परसों कुछ हुआ था, परसों कुछ नहीं हुआ था, परसों हम कहीं गए थे। हाउस वार्मिंग पार्टी होती ना, घर को गर्म करने की पार्टी। ये क्या क्या बोलते हैं आप खुद सोचिए ना, हाउस वार्मिंग पार्टी है, गृह प्रवेश का हाउस वार्मिंग क्यों भाई, क्या घर गर्म हो रहा होता है वहाँ पे? तो जी जो भी है, तो गृह प्रवेश था किसी का, ठीक है। देखिए हम रीडिंग अभी करेंगे, पहले आप हमारी बात सुनिए, हमको बातें करनी है। गाइस आलम ये है हमारे अभी मुखिया जी की सिचुएशन के हिसाब से, मुखिया जी जिस अभी सिचुएशन पे बैठे हैं, जो भी स्थिति है जीवन की, तो स्थिति कुछ ऐसी है कि कहीं पे कोई निमंत्रण आता है ना, तो हमको सबसे पहले तो बहुत इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। अदिति रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से, अदिति को पता है, ठीक है। और क्यों होता है वो भी हमने आपको बताया है, ठीक है। तो हम एक ऐसी एज पॉइंट पे है जहाँ पर लोग बहुत सारे सवाल जवाब, बहुत सारे मेंटल टॉर्चर करने के ज़रिए ढूंढते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। जो करना चाहिए, आप समझने वाले समझ जाएंगे। तो ऊपर से फीमेल हैं तो सबको होता है ऐसा कि क्या है नहीं है। तो अब हुआ क्या कि जो हाउस वार्मिंग पार्टी में इनविटेशन आया था उसमें हमें जाना था, तो हमने मम्मी को बोल दिया था। देखिए आलम ये है कि आजकल जहाँ पे कहीं जाने का होता है ना, अगर मान लीजिए हम तो वैसे भी अटेंड नहीं करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी हमने ना मतलब बंद कर दिया है जाना। खासकर उन हाउस वार्मिंग या उन गेट टुगेदर्स में हमने जाना बिल्कुल बंद कर दिया है जहाँ पे हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स पहुँचते हैं, जो बहुत ज़्यादा जान पहचान के लोग होते हैं ना अपना। अब ये जो हाउस वार्मिंग पार्टी आया था ना, यहाँ पे हार्डली हमको कोई जानता था। हमारे मम्मी पापा को जानते थे, लेकिन हमको हार्डली कोई जानता होगा, क्योंकि एक बहुत ही दूर का एक इनविटेशन था। तो हमने सोचा ठीक है भाई, हाउस वार्मिंग पार्टी है, गृह प्रवेश है, खाना ही तो है, तो खाकर आ जाएंगे भाई। मस्त पूड़ी छोले हैं और पनीर बना होगा, जीरा राइस मिलेगा, 3-4 आइटम होगा, ठूस के आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो हम चल तो दिए थे, लेकिन हमने पहले मम्मी को बता दिया था कि वहाँ पे जाके गलती से भी किसी को हमारा परिचय मत देना। परिचय मत देना मतलब हमको इंट्रोड्यूस मत कराना कि दिस इज़ माई डॉटर, बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी मम्मी और पापा पहले चले गए थे और उस समय हमारी एक सेशन बुक थी और हम रीडिंग डिलीवर कर रहे थे, कॉल सेशन थी, परसों की बात कर रहे हैं। तो कॉल सेशन थी, परसों तरसों की बात है। तो हम कॉल पे थे और मम्मी पापा चले गए। उसके बाद जब कॉल सेशन ख़त्म हुई, हम रेडी हुए, तैयार हुए जाने के लिए। तो हमने पापा को फ़ोन किया कि आके ले जाओ, और पापा आए हमको पिक करने के लिए। मम्मी पहले से ही वहाँ मौजूद थी। तो जाते ही हमारे पापा ने बोला वहाँ पे मम्मी बैठी हैं। तो हमने कहा ठीक है। हम चुपचाप जाके बिल्कुल मम्मी के सामने वाली सीट पे जाके बैठ गए। मम्मी यहाँ बैठी, हम यहाँ पे बैठे, बिल्कुल फेस टू फेस। हमारी मम्मी ने हमें देखा तक नहीं। देखा नहीं मतलब वो बातों में इतनी मगन थी, लोगों के साथ खूब हंसी वो हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी बातें चल रही हैं इधर उधर की, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई है ना, तो हमारी मम्मी भी घर से बाहर नहीं निकलती है। तो ऐसी इधर उधर की बातें चल रही हैं कि क्या हाल चाल है, किधर सब कितनी गर्मी पड़ रही है, इधर उधर की जो होती है टॉक, यही विमेन टॉक्स। हम सामने बैठे हैं, अचानक से हमारी मम्मी का ध्यान हमारी तरफ गया है, और जैसे ही हमारी मम्मी की नज़र हम पे पड़ी है ना, हमको बड़ी हंसी आई, ठीक है। हमने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, आपको तो पता है हमसे कंट्रोल कुछ भी नहीं होता है, ना रोना होता है ना हंसी होता है। तो हमने ना धीरे धीरे अपना जो मुस्कान है वो बहुत कंट्रोल किया। हमारी मम्मी को भी हमको देख के हंसी आ रही थी और हमको भी देख के हंसी आ रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मी हमको बार बार देख रही, और वो भी हंस रही, हम भी हंस रहे हैं। और हम खाली देखिए, हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि ढक्कन कब खुलेंगे, ठीक है, क्योंकि तब ना टाइम नहीं हुआ था खाने का। बस तो ढाई रहा था, लेकिन ढक्कन नहीं खुले थे यार। फिर जब ढक्कन खुले ना, तो पहले मर्दों को खाना दे दिया मैंने। तो मर्द लोग ठूस रहे थे वहाँ पर, तो हम उनको देख रहे थे कि यार ये लोग कब खा के हटेंगे, तो हमको कब मिलेगा खाने को। तो टू बी ऑनेस्ट हम खाने ही गए थे, ठीक है। तो ये था, तो जो भी है, फिर हमारी मम्मी आई एकदम से, और हमारी मम्मी ने किसी को बताया नहीं कि दिस इज़ माई डॉटर। और फिर ना हमारी मम्मी ने हमको बोला कि चलो अब तो सब जा रहे हैं खाने, चला। हमने कहा चलो चुपचाप चलो। तो ना एक बहुत ही अच्छी सी वुमेन आई, और उन्होंने हमारी मम्मी से पूछा कि ये कौन है, आप इनसे बात कर रहे हो।
तो हमारी मम्मी ने बोला कि यही है मेरी बेटी जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी। तो उन्होंने बोला अच्छा ये आपकी बेटी है, बट उन्होंने हमें जज नहीं किया। उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने बस ये बोला कि आजकल के ज़माने में इतना सिंपल भी कोई होता है क्या, है इतना सिंपल कौन रहता है। तो हमारी मम्मी ने बोला ये ऐसी ही रहती है। तो उन्होंने बोला कि बहुत बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है। एक्चुअली क्या है, हम जैसे घर पे थे हम वैसे ही उठ के चले गए थे। नहीं, टी शर्ट और हाफ पैंट पहन के नहीं गए थे गाइस, प्लीज़ इतना तो यार तमीज़ है मुखिया जी को। मुखिया जी एक कुर्ता पहन के और एक जीन्स के ऊपर एक कुर्ता पहन के चले गए थे, लेकिन मुखिया जी का थोबड़ा बिल्कुल घर से उठ के जैसा होता है वैसे ही था। मुखिया जी ने बस बालों में जो है एक नीले रंग का रबड़ बैंड लगा रखा था और बिल्कुल थोबड़े पे कुछ नहीं। तो बस वही है कि ऐसे उठ के चले गए थे जैसे हम घर पे होते हैं। तो उन्होंने यही देख के बोला होगा कि उन्होंने बोला इतना सिंपल कौन रहता है आजकल की दुनिया में, बहुत बहुत सादा है, सरल है। क्योंकि उन्होंने हमको बहुत देर से, उन्होंने भी हमें नोटिस किया था, और इसकी मम्मी के साथ ही बैठी थी वो। तो कहती थी कि इतनी देर से अकेले बैठी हैं और आपने बताया भी नहीं कि आपकी बेटी है। मतलब आप बेटी की बात तो कर रहे थे लेकिन आपने एक बार भी बोला नहीं कि सामने ही बैठी हैं वो। कहता नहीं उसको पसंद नहीं है ना। तो उन्होंने कहा हाँ मैं समझ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला बट आपकी बेटी बहुत स्वीट है, बहुत सादा सरल है, और आजकल के ज़माने में इतना सीधा साधा कौन होता है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सिंपल है। बस ऐसा ही बोला। तो बस ये ठीक है, जैसा भी जो भी बोला, जज नहीं किया उन्होंने हमें। और फिर हम खाने को चल दिए। बहुत ज़्यादा बिल्कुल गले तक ठूसा हमने, ठीक है। दही भल्ले बने थे और मटर पनीर था, छोले थे, पूड़ी थी और मटर पुलाव था, और हाँ मिक्स सब्ज़ी था, गोभी शिमला मिर्च वाली सब्ज़ी होती है ना, गोभी शिमला मिर्च गाजर की सब्ज़ी, वो था। तो देखिए हमने तो कोई आइटम छोड़ा नहीं, हमने सब कुछ लिया था, जितने भी ढक्कन खुले थे सब तो बस बता रहे हैं कि कहीं पर जाने में ना हमें इतना मतलब पूरे शरीर में बुखार आ जाता है, ऐसा लगता है कि यार नहीं जाना, लोग परिचय लोगों को देना ही नहीं है। और मम्मी ने किसी को दिया भी तो एक ही लेडी को दिया था, एंड शी वॉज स्वीट, और वो बिल्कुल मम्मी के साथ ही बैठी थी ना, तो हमें वैसे भी उनकी एनर्जी अच्छी लग रही थी, बहुत सिंपल सी महिला, और हमें पता चल गया था। और देखिए बहुत सारी महिलाएं थी हमारी मम्मी के साथ, दो तीन ही थी, दो तीन जिनके साथ हमारी मम्मी बैठी थी देवर गुड, बाकी दो तीन महिलाएं लगातार देवर स्टेरिंग एट मी, पता नहीं क्या देख रही थी हमको, जैसा ऐसा लग रहा था हम किसी दूसरे दुनिया से आए हैं। वो लगातार हमको देखे जा रही थी और आपस में कुछ बोले जा रही थी, और हमें उनकी एनर्जी से हमने पिक भी कर ली थी कि क्या ही बात कर रही होंगी और क्या क्या बातें कर रही होंगी, पता तो देखिए चली जाता, टेरर लीडर है हम, ठीक है। थोड़ा बहुत देखिए, थोड़ा बहुत साइकिक तो हम है ही, हमको पता चल जाता है भाई। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम दिल में ज़ोर ज़ोर से बात करोगे तो ही हमें पता चले, हमें आजकल थोबड़ा देख के पढ़ लेते हैं हम, क्या ही कर सकते हैं। स्कैम्स से बचिएगा, परिवर्तन आ रहा है जीवन में। नाउ आई एम डूइंग रीडिंग, सॉरी, ठीक है। स्किप कर दीजिएगा भाई, 28 मिनट तो मैंने पास करने में निकाल दी है, तो स्किप कर दीजिएगा। कमेंट में उल्टा सीधा मत बोलिएगा, कर्मा बिलीवर्स को ये चीज़ें शोभा नहीं देती है कि आप हमें जज करें। मुखिया जी को जज ना करें कृपया, नहीं देखना है मत देखिए कृपया। कमेंट में हमको दुख ना दें, ठीक है, दुख ना दें, ठीक है, बस इतना ही। अच्छा मूड है हमारा तो दुखी ना करिएगा हमें, ठीक है। हमको उदास मत कीजिएगा, उदास रहने के लिए पूरी ज़िंदगी हमने बिता दी है रह के, और अभी भी बची है, तो चंद देर की जो हमारा मूड ठीक है उसको स्पॉइल मत कीजिएगा, निवेदन है, हार्दिक निवेदन। हमें पता है कर्मा बिलीवर्स ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन हाँ अगर कोई फेक पर्सनालिटी कहीं से बाहर से आया तो पहला कार्ड चैरियट, और ये चैरियट किस चीज़ का हम बता रहे हैं, दिस इज़ परिवर्तन गाइस, परिवर्तन। एंड ऑल्सो कहीं पर आपका कहीं पर अभी रिसेंटली आपका फोकस अगर कहीं से हट गया है, वापस आपका फोकस उसी चीज़ पे जाने वाला है जिस भी चीज़ पे आपका फोकस हमेशा से था। फंबल क्यों हो रहे हैं भाई, परिवर्तन है बिल्कुल है। और चैरियट ये वो फोकस है जो आपका बीच में कहीं पर से डगमगा गया था, वापस से आप उस चीज़ पे फोकस करने वाले हैं जिस चीज़ से आपका माइंड डाइवर्ट हो गया था। यू आर गेनिंग योर फोकस बैक, ओके। सो दिस इज़ द चैरियट, पहला कार्ड मेजर अरकाना, वेरी नाइस।
दूसरा कार्ड का थोबड़ा दिख गया है, लेंगे 3 ऑफ वॉन्ड्स। हमने बोला था ना, जिस चीज़ पर आपका फोकस हिल गया था ना, दैट फोकस यू आर गेनिंग बैक। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अबाउट मेकिंग स्ट्रेटजीज टू एग्जीक्यूट द प्लान्स अहेड। तो कहीं पर आपके कुछ प्लान्स थे, कुछ प्रोग्रेस थी, कुछ चीज़ों के लेके, लाइफ को कोई भी सिचुएशन हो सकती है गाइस, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उस चीज़ पे अब फोकस करने का टाइम आ गया है। अगर आपका जो फोकस है वो डगमगा गया था तो ठीक है, वो लौट रहा है, अच्छी बात है, परिवर्तन ही है, परिवर्तन ही है, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। परिवर्तन से घबराना नहीं है गाइस, परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। ठीक है, परिवर्तन आते जाते रहते हैं और जीवन में परिवर्तन होते रहना बहुत ज़रूरी है। जब मौसम बदलता रहता है भाई, हर समय सोचिए अगर गर्मी रहेगा, लू चलेगी तो अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। हर समय अगर सर्दियाँ ही सर्दियाँ रहेंगी, बिल्कुल ठंड में कड़ाके की ठंड, ठीक है, गर्मियाँ नहीं आएंगी तो अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। हर चीज़ का परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए परिवर्तन से घबराने का नहीं है। इस डेक से हम फेमिलियर नहीं है, आपको पता है, सारे कार्डों के थोबड़े अभी तक हमने ठीक से देखे नहीं हैं, तो हमें क्या ही पता होगा कि कौन सा कार्ड कैसा दिखता है। ठीक है, इसलिए कोई कार्ड अगर फ्लिप भी हो जाता है ना, तो हमको नहीं समझ में आता है कि वो कौन सा कार्ड था। अगर राइडर वेट होता या लाइट सीयर्स होता तो यूँ पता लगता हमें कि ये कलर देख के हम पहचान जाते कि ये कार्ड फ्लिप हुआ था, ये वाला कार्ड था। इसके तो मैं इस डेक के तो अभी तक कार्ड्स से हम ठीक से वो ही नहीं हुए ना, आदत नहीं पड़ी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ वेरी नाइस यार। खो खो खेल रहे हो आप लोग हैं? नहीं, खो खो नहीं खेल रहे हो, लेकिन हाँ, यू एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। ठीक है, मोनोलॉजी में एक कार्ड होता है, मोनोलॉजी डेक में, उसमें एक कार्ड में ये लिखा होता है, एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, यानी कहीं पर कोई स्टैगनेंट एनर्जी, कहीं पर कुछ चीज़ें रुक गई थी, वो मोमेंटम गेन कर रही हैं एनर्जी में। अब जो है थोड़ा सा प्रोग्रेस है, एक स्विफ्ट प्रोग्रेस। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फोकस, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। भाई आपकी एनर्जीज में कोई प्राणी ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? समवन इज स्टॉकिंग यू, एंड व्हाई? बिकॉज दिस पर्सन हैज सम काइंड ऑफ रिग्रेट्स। अब ज़रूरी नहीं है कि ये लव इंटरेस्ट ही हो, कोई सहेला सहेली भी हो सकते हैं। किसी प्रकार के रिग्रेट्स हैं किसी को गाइस, और ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओह कितना प्यारा कार्ड है यार। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे क्योंकि आपने मूव ऑन किया है, या आप कहीं और, आपकी लाइफ में जो मूवमेंट है, कोई आपका हाथ थाम के आपके साथ चलना चाहता है। यू नो, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो चाहते हैं कि आप उनका हाथ पकड़ के उनको भी अपने साथ ले जाएं। अब पता नहीं ये कौन एनर्जीज़ हैं, किसकी एनर्जीज़ हैं, कौन प्राणी है। बोलिए हम जहन्नुम जा रहे हैं, चलोगे? जहन्नुम में जा रहे हैं, चलोगे हमारे साथ? पता नहीं, हमें ये ज़्यादातर लोगों के लिए ये वही प्राणी लग रहा है जिसने आपको छीला है। ठीक है, परिवर्तन है, देखिए परिवर्तन है, किसी आपके साथ साथ किसी और की एनर्जीज़ में भी परिवर्तन है। परिवर्तन का ही समय है गाइस। हमें बहुत ज़्यादा 5-5-5-5 वाली सिचुएशन लग रही है। 5 नंबर इज़ ऑल अबाउट चेंज, और यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है, दिस इज़ ऑल अबाउट चेंज। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सारे के सारे पेज आ गए, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो।
कमाल है यार। कोई अपने आप को बहुत मासूम दिखाना चाहता है कि यार वो विक्टिम रहे हैं, उनके साथ ऐसा मत करो, तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ। हम तो जा रहे हैं और तुसी भाड़ में जाओ, ठीक है। इनको ये बोलिए। पता नहीं भाई किसकी एनर्जीज़ हैं, बट किसी की एनर्जीज ऐसी आ रही हैं यहाँ पर। कोई अपने आप को बहुत ही विक्टिम मेंटालिटी दिखाना चाहते हैं कि इस ओवरऑल पूरे सिचुएशन में जो भी सिचुएशनशिप आपके साथ चल रही थी, इस प्राणी को ऐसा लगता है कि दे वर द विक्टिम। बड़े मासूम थे, बड़े शरीफ थे, उनके साथ बड़ा बुरा हुआ है, हैं? वाह, छीले आप गए हो और बुरा इनके साथ हुआ है। व्हाट एन आयरनी। लौह पुरुष। कार्ड्स भी टकरा रहे हैं गाइस। यार बड़ी नज़र लगी हुई है आपको यार, ये भी लाइफ बहुत ज़्यादा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर। इस परिवर्तन के साथ साथ ये जो परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है, देयर इज़ अ चॉइस ऑल्सो, चॉइस टू बी मेड। दो रास्ते आपके सामने होंगे, आप कौन सा चूज़ करेंगे? हर्मिट नहीं, किंग ऑफ कप्स। हो किंग ऑफ कप्स इसका ऐसा दिखता है। यार किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज यहाँ पे ऐसी है कि उनको ऐसा लगता है कि आप इनको समझ नहीं पाए, आप इनको पढ़ नहीं पाए। क्यों पढ़ना है? कोई किताब थोड़ी हो भाई, हैं? और हमने ठेका थोड़ी दे रखा है आपको पढ़ने का। कौन है, क्यों है, और इनको रीड करने के लिए आप अपना समय काहे व्यतीत करेंगे? आपको और कोई काम नहीं है क्या? ये कौन लोग होते हैं और कहाँ से आते हैं जो अपने मन में इस तरीके के अनुमान लगाते फिरते हैं कि कर्मा बिलीवर्स हमको पढ़े, कर्मा बिलीवर्स हमको समझे? क्यों भाई, ठेका ले रखा है कर्मा बिलीवर्स ने, हैं? Let's see what is happening. देखो कार्ड्स नहीं आ रहे, देखा? बहुत नेगेटिविटी है आपके ऊपर। कोई बात नहीं, कितना टाइम तक रहेगा? परिवर्तन तो आता जाता रहता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ओह, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है। अच्छा, तो रिग्रेट इसलिए हो रहा है इनको। यार आजकल थर्ड पार्टी बहुत आ रही है, जिसकी रीडिंग करना हमें बिल्कुल नहीं पसंद, रत्ती भर हमें नहीं पसंद है। आई हेट थर्ड पार्टी। लेकिन थर्ड पार्टी की रीडिंग बहुत आ रही है। यहाँ पे किसी प्राणी की एनर्जीज आई हैं, ठीक है, और उनके साथ साथ किसी और प्राणी की एनर्जीज आई हैं जिसके साथ वो डील कर रहे थे, ठीक है। कोई इनको अच्छा खासा तकलीफ दे रहा है, ज़िंदगी डामाडोल चल रही है, ठीक नहीं है। दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग, दैट्स वाई दे आर स्टॉकिंग यू, वेदर यू आर सिंगल, वेदर यू आर इन्वॉल्व विद समवन, ठीक है। बड़ी दिलचस्पी है इस समय इनको, और इनको ऐसा लग रहा है कि बिकॉज यू आर मूविंग ऑन एंड यू आर गोइंग अवे, तो साथ में इनको भी ले जाओ, ठीक है। भाड़ में जाओ भाई, भाड़ में जाओ, ठीक है। कर्मा बिलीवर्स के टफ आज समय नहीं है। कर्मा बिलीवर्स को ऑलरेडी बहुत छील चुके हो। ये लोग जीवन से चले काहे नहीं जाते? कर्मा बिलीवर्स इनकी जान भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इनको ये तो नहीं बोल रहे हैं कि तुम दुनिया से चले जाओ, जीवन से तो जा सकते हो यार, ये एहसान कर दो, क्या दिक्कत है? काहे प्रकट होते हो ज़बरदस्ती किसी के जीवन में, बार बार ज़बरदस्ती ढोंग करने के लिए, हैं? जीने दो ना उनमें कर्मा बिलीवर्स को।
3 ऑफ कप्स। बहुत देर हो गई है भाई, अभी तो बिल्कुल भी हमें नहीं लगता है कि मेल मिलाप का और बातचीत का और एक फ़न टाइम की कोई कहीं पर गुंजाइश है। जिस हिसाब से रीडिंग चल रही है, नो, ये परिवर्तन ज़रूरी है आपकी लाइफ में गाइस। आपका फोकस उसी चीज़ में होना चाहिए। यू आर गेनिंग बैक योर फोकस, जिस पे आपका फोकस होना चाहिए था। फाइनली आपका किसी प्राणी से आपका फोकस हटा है यार, और वापस से आपको उस फोकस में दोबारा से लाया जा रहा है जिस पे आपका फोकस होना चाहिए था हमेशा से, या होना चाहिए अपनी लाइफ को लेके। अपनी लाइफ में सिर्फ एक प्राणी ही तो नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीवन में, दुनिया में। एम्प्रेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 लगातार आपको बोला जा रहा है इस समय आप अपनी क्रिएटिविटी और अपनी फेमिनिनिटी को दुरुस्त बनाएं, ठीक है। आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की ज़रूरत है इस समय। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। पता नहीं यार, आपको हमें पूरी रीडिंग में ऐसा क्यों लग रहा है जैसे देयर इज़ अ हेट्रेड कमिंग इन फॉर यू। हेट्रेड आपकी तरफ से नहीं है, और मतलब आपके प्राणी की तरफ से नहीं है, फ्रॉम द थर्ड पार्टी। और इस थर्ड पार्टी को आपको हेट करने का कोई हक ही नहीं बनता यार, क्योंकि आप इनके जीवन में कुछ कर ही नहीं रहे ना, तो आप इनके प्राणी के साथ इन्वॉल्व हैं, तो थर्ड पार्टी को क्या दिक्कत है? क्यों इतना हेट फैला रखा है? वाई दे आर हेटिंग यू? मेल और फीमेल जो भी थर्ड पार्टी है उनको आपके बारे में पता है। हो सकता है आपके प्राणी ने खुद ही मुँह फाड़ा हो, ठीक है। कुछ भी आपके बारे में पता नहीं, अंट शंट बोला है, अच्छा बोला है, बुरा बोला है, क्रिटिसाइज़ किया है, आपके कसीदे पढ़े हैं, आपके तारीफ़ों के पुल बांधे, जो भी किया है, बट थर्ड पार्टी इज़ हेटिंग यू फॉर नथिंग। और आपका कोई दोष ही नहीं है। थर्ड पार्टी बनी ये है आपके जीवन में, हेट ये आपको कर रही है, जबकि आपको इनको हेट करना चाहिए, क्योंकि ये बनी है, आप दोनों के बीच में आई ये हैं, या आया ये है। अब आपने जब मूव ऑन कर लिया है, आपके प्राणी को तकलीफ हो रही है, तो थर्ड पार्टी को बॉदर हो रहा है वो। देखिए, आप ये तो डिज़र्व नहीं करते हैं थर्ड पार्टी का, ना आप प्यार डिज़र्व करते हैं, ना आप लव। थर्ड पार्टी कुछ है ही नहीं यार, थर्ड पार्टी कुछ नहीं है आपकी लाइफ में, दे डोंट एग्जिस्ट। उनकी आपके सामने कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपको हेट भी करेंगे, जो भी आपको उनका प्यार भी नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए, उनसे कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे थर्ड पार्टी है जो खामखा की हेट फैला रखी है यहाँ पे, अननेसेसरीली यहाँ पे हेट। माइट भी पॉसिबल हाई प्रीस्टेस आया था शुरुआत में, अगर आपको याद हो, तो दे आर ऑल्सो डूइंग सम काइंड ऑफ स्पेल्स टू प्रोटेक्ट देयर लव, ताकि वो अपने प्राणी को बचाएं। हाँ, तो अपने प्राणी का ध्यान रख, ठीक है। अपने प्राणी पे कर जो जादू टोना वशीकरण करना है कर। कर्मा बिलीवर्स के ऊपर ये सब फेंकने की ज़रूरत नहीं है। 5 ऑफ कप्स, 5 भी बहुत आया है, हमने बोला था चेंज आ रहा है। 5 ऑफ पेज, और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी तो था, ये रहा 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। हाँ, तो अपनी अदाओं से रिझाओ ना, क्या दिक्कत है? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हम, थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं। थर्ड पार्टी अपने चार्म से, अपनी पर्सनैलिटी से जो है अपने पार्टनर को, अपने सो कॉल्ड प्राणी को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, तो करो ना। बट राइट नाउ जो सिचुएशन है, थर्ड पार्टी इज़ लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। थर्ड पार्टी को बीच राह में छोड़ दिया गया है, क्योंकि आपके प्राणी का फोकस इस समय आप पे है, आपका फोकस इस समय अपने काम पे है। क्या चल रहा है यार, मजाक चल रहा है क्या? हर रोज़ की वही कहानी घर घर की। परेशान हो गए हैं यार हम ये रीडिंग कर करके, कुछ और करेंगे हमको नहीं करनी रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक, अरे मैजिशियन, माय गॉड, ये कार्ड पहले भी आया था और ये भी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है, तो इसका मतलब हमने सही पकड़ा है। आप पे जादू टोना मंत्र वगैरह फूका जा रहा है अच्छा खासा, ठीक है। दैट्स वाई
आपकी एनर्जीज कभी कभार लो होती है, कभी कभार बहुत ज़्यादा हाई होती है, आप नहीं समझ पाते हैं, मूव ऑन करना का सोचते हैं, लेकिन इस प्राणी की एनर्जी इस कीप्स कमिंग बैक। यार ये कौन सा अनफिनिश्ड बिजनेस है जो ख़त्म नहीं हो रहा? नहीं करना हमको बिज़नेस यार, इनके साथ नहीं करना है, कोई बिज़नेस नहीं करना है। बोल दो हमको तुम्हारे साथ कोई बिज़नेस नहीं करना है। तुम जाओ जहाँ पे जिसके साथ तुमको बिज़नेस करना है, तुम उसके साथ बिज़नेस करो। हमको तुम्हारे साथ अब कोई पार्टनरशिप नहीं करनी, हमको तुम्हारे साथ कोई बिज़नेस नहीं करना, तुम जाओ यहाँ से। कौन है यार, कौन सा अनफिनिश्ड बिज़नेस, और क्यों कर रहे हो आप इनके साथ बिज़नेस? हमें समझ में नहीं आ रहा। छोड़ दो ना यार, मत करो बिज़नेस इनके साथ, भाड़ में जाने दो इनको। अरे यार, स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको बताओ। विक्टिम कार्ड भी ऐसा प्ले कर रहे हैं जैसे बड़े मासूम हैं, बड़ा बुरा हुआ है इनके साथ, छीला जा रहा है ना इनको। थर्ड पार्टी अच्छा खासा इनको, जो थर्ड पार्टी स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल, इनको अपने कंट्रोल में लाने के लिए, बिकॉज ये पर्टिकुलर पर्सन अभी इनका जो फोकस है वो डगमगाया हुआ है, वो आप पे है। आपका फोकस है अपने काम पे, अपने लाइफ को कैसे आगे लेके जाना है, फ्यूचर गोल्स पे, प्रेजेंट को ठीक करने में, ठीक है। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ लव। ऊपर से बेखामती का यहाँ पे जो है एक हेट भी आपके ऊपर फेंका जा रहा है बिना मतलब के, ऊपर से किसी प्रकार के कुछ स्पेल्स भी आप पे किए जा रहे हैं। हनुमान चालीसा का जाप करो भाई, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही आपको बोल रहे हैं हम आपको, मतलब करिए आप जितना मंत्रा चैंटिंग हो सकता है, माँ काली का मंत्र चैंटिंग करिए, मेडिटेशन जितना हो सकता है उतना कीजिए, टाइम निकालिए, बहुत ज़रूरी है गाइस। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप को यार दुरुस्त रखने के लिए, अपनी एनर्जीज़ को अच्छा रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, अपनी किसी भी डेटी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो माँ काली हो, चाहे हनुमान जी हो, ठीक है। खूब आप इन सब चीज़ों का जप कर सकते हैं, बैठ सकते हैं शांति से एकांत में, और सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करेंगी, ओके। काय का हेट्रेड यार, क्यों, और ये इस तरीके का क्यों किसी के ऊपर मैजिक करना है, कोई मैजिक क्यों करना है? देखिए, कर्मा बिलीवर्स किसी से कम नहीं है, हम रेकमेंड नहीं करते हैं। कर्मा बिलीवर्स किसी से कम नहीं है, कर्मा बिलीवर्स में चोजन वन है। अगर मैजिक करने पे कर्मा बिलीवर्स आ गए ना, तो मतलब पूरी दुनिया हिल जाएगी, हम बता रहे हैं। इतना हल्के में मत लेना। कर्मा बिलीवर्स को पता नहीं कौन है जो इतना हल्के में ले रहा है। कर्मा बिलीवर्स ने अगर अपने मुंह से ज़बान से कोई ऐसे शब्द बोल दिए ना, सामने वाला बिल्कुल जल के वहीं पे राख हो जाना है, ठीक है। क्यों किसी की बद्दुआ लेनी है, क्यों किसी की हाय लेनी है? कर्मा बिलीवर्स मासूम है, उनको मासूम रहने दो ना यार। क्यों आप सोते हुए शेर को जगा रहे हो, हमें समझ में नहीं आता। ये थर्ड पार्टी शायद पतन होने वाला है, थर्ड पार्टी का गाइस, थर्ड पार्टी का शायद पतन होने वाला है, क्योंकि देखिए परिवर्तन तो हो रहा है, परिवर्तन तो हमने पिक किया है। प्रलय एक नेचुरल डिज़ास्टर का भी देखा हमने, और किसी प्रकार के एक्सीडेंट्स वगैरह के भी हमने आपको बोल दिया है, ठीक है। तो हम नहीं चाहेंगे कि आप ऐसा कुछ हो, आप लोग सावधान रहिए। और जब हम एनर्जी पिक कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपकी ही हो, आपसे जुड़े हुए लोगों की भी हो सकती है, चाहे आपके प्राणी हो या आपके प्राणी किसी से जुड़े हुए हो। तो अब हमने बोला है, तो देखिए इनका पतन होने वाला है, थर्ड पार्टी का डिक्लाइन फेज में है। मरेंगे साले, सब के सब मरेंगे, भाड़ में जाए, छोड़िए। भगवान जी देख रहे हैं, भगवान जी के सामने अच्छा बनना है, और कुछ किसी के सामने अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको किसी के सामने अच्छा बनना है ना, अच्छा दिखना है, तो बस इनके सामने बनिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपका इंसाफ करेंगे, यही कर्मा देंगे। नहीं तो ना गरम तेल में अच्छे से तला जाएगा, पकौड़े बनेंगे, फिर यहाँ पे तो नरक यातना मिल ही रही है, ऊपर जाके भी नरक यातना भोगनी पड़ेगी। क्या ज़रूरत है? अपने कर्मास को बैलेंस करते रहिए कर्मा बिलीवर्स, और हमें पता है आप लोग कर भी रहे हैं, और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एंड कीप अप द गुड वर्क, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुखिया जी अभी चल रहे हैं, ठीक है, मतलब जा रहे हैं, तो हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, ठीक है। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, एंड कीप करेक्टिंग वाइट बॉल्स। एंड साथ ही साथ पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा गाइस। तो अभी के लिए
बस इतना ही। बाय।